कांकेर जिले में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 ट्रक और एक पिकअप वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। दरअसल बताया जा रहा है कि जगदलपुर से रायपुर और रायपुर से जगदलपुर 2 ट्रकें जा रही थीं और इसी बीच एक पिकअप वाहन जिसने लापरवाही पूर्वक ओवरटेक करने की कोशिश की थी, इसी दौरान वह रायपुर से आ रही गाड़ी से टकरा गई और सबसे पहले रायपुर से आ रही ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद इस आग ने दोनों ही गाड़ियों के साथ पिकअप को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक ट्रक चालक बुरी तरह से जलकर झुलस गया है, जिसका इलाज फिलहाल कांकेर के अस्पताल में जारी है। और वहीं जैसे ही यह घटना हुई तो आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन 2 घंटे लेट पहुंचने की वजह से गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। इस दौरान नेशनल हाईवे 30 में हादसे की वजह से लंबी कतार भी लग गई। बताया जा रहा है कि कांकेर क्षेत्र में इन दिनों लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। कांकेर यातायात विभाग ने अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 2019 में कुल 351 सड़क दुर्घटनाओं में 173 लोगों की मौत हुई थी और 400 लोग घायल हुए थे। कांकेर में साल 2020 में सड़क दुर्घटना के 320 प्रकरण दर्ज किए गए और 2021 में 351 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें 196 व्यक्तियों की मौत हुई है और 381 घायल हुए हैं। 2022 की यदि बात की जाए तो 319 प्रकरण दर्ज किए गए हादसों के, जिसमें 173 लोगों की मौत हुई और 422 लोग घायल हो गए। 2023 के बड़े सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात की जाए तो एक स्कूटी ऑटो को ट्रक टक्कर मारने के चलते 8 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इस तरह से जगदलपुर से रायपुर के इस हाईवे को जिस तरह से चौड़ीकरण किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि जगदलपुर से रायपुर पहुंचने की समय सीमा में कमी लाई जा सके, उसी दौरान केवल कांकेर जिले के आंकड़े बताते हैं कि बीते 3 से 4 वर्षों में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने हादसे हुए हैं। आपको बता दूं, अगर धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, फरसगांव जैसे अन्य इलाकों के अगर आंकड़े सामने आएंगे तो निश्चित ही तौर पर ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने होंगे। जगदलपुर से रायपुर के बीच जब भी आप सफ़र करेंगे तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि रास्ते भर आरटीओ और अलग अलग थानों के या यातायात विभाग के द्वारा वाहनों को रोककर उनसे महीने की एंट्री तो वसूल की जाती है, पर इन सड़कों पर बेलगाम दौड़ने वाली वाहनों के रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। यहाँ तक कि आरटीओ के द्वारा यदि गाड़ियों की फिटनेस खराब हो तो उन पर चालानी कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन उनके फिटनेस के सुधार करने पर कोई पहल नहीं की जाती। मुझे लगता है कि जिस तरह से सड़कें चौड़ी हो रही हैं उस तरह से सड़कें सफ़र को आसान बनाने से ज़्यादा मौत के सफ़र में तब्दील कर रही हैं। कांकेर ज़िले के हादसे के आंकड़े तो यही बताते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जगदलपुर से रायपुर के बीच के नेशनल हाईवे 30 के बीते 4 सालों के सारे हादसों के आंकड़े आपके सामने पेश करें, जो आपको सोचने पर मजबूर करें। इसी के साथ बस्तर टॉकीज आपसे ये भी निवेदन करेगा कि आप अपने आसपास या अपने परिवारजनों को जो कि लगातार सफ़र में होते हैं, उन्हें इस बात की समझाइश दें कि वो यात्रा के दौरान अपनी गति सीमा निर्धारित रखें।